क्या आप बार बार बीमार होते हो? क्या आपको भी आए दिन सर्दी जुकाम होता रहता है? क्या आपके साथ भी ये समस्या है कि खाते पीते बहुत हैं पर शरीर को कुछ नहीं लगता? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब की जड़ तक लेके चलने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्वस्थ रहने के वो 4 नियम जिनको फॉलो करके आप 90% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और आजीवन निरोगी और स्वस्थ जीवन जीना स्टार्ट कर सकते हैं। महर्षि वाग्भट जी ने अपनी पुस्तक में 148 नियम बताए स्वस्थ रहने के, जिनमें से 4 नियम मैं आज आपको बता रहा हूँ जो कि कॉमन है, जिन्हें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और आयुर्वेद का हर पुरुषार्थ इन नियमों को फॉलो करता है। अगर आप भी इन नियमों को फॉलो करके अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। महर्षि पतंजलि को आप जानते होंगे, राजीव दीक्षित जी को आप जानते होंगे, अगर इनको नहीं जानते हैं स्वामी विवेकानंद और बाबा रामदेव को तो आप जरूर ही जानते होंगे। ये सब भी कैसे स्वस्थ रहते थे, योग पीठ करते हुए भी इन 4 नियमों को फॉलो करके कैसे इन्होंने अपने जीवन को स्वस्थ बनाया, उसकी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि आयुर्वेद में सिर्फ 3 रोग हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपने इन तीनों को मेंटेन कर लिया, इन तीनों को मैनेज कर लिया, तो दुनिया की हजारों प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। और इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पित्त, क्योंकि पित्त पेट की बीमारियों से रिलेटेड होता है और पेट की बीमारियां आमाशय से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि इंसान को जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है सर? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलती है सर? भोजन से। और भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? आमाशय। इसलिए अगर हमें भरपूर ऊर्जा चाहिए तो हमारा आमाशय स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आमाशय स्वस्थ रहेगा तो कफ और बात तो ऑटोमेटिक ही 50-50% ऑटोमेटिक ही सही हो जाएंगे, अगर आपका पित्त सही है तो चलिए आप शुरू करते हैं कि पित्त को कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहला नियम है कि सुबह उठते ही पानी पिएं। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। पहला नियम ये अब आप डेली ना के रूटीन में ऐड कर लीजिए कि सुबह उठते पानी पीना ही है, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकें। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि देखिए, हमारा पेट जो होता है वो शाम से सुबह तक, रात में हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे पेट में अम्लीय मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन, एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सुबह उठते ही जब हम पानी पीते हैं तो ये सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाती हैं। चलिए तो अब बात करते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम ये कहता है वाग्भट जी का कि हम पानी घूंट घूंट करके पिएं। जब भी हम पानी पिएं तो घूंट घूंट करके पिएं, एक बार में पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, घूंट घूंट करके ही पानी क्यों पीना चाहिए। हमारे मुंह में जो लार होती है वो पेट के अम्ल को कम करने में मदद करती है। इसलिए अगर हम घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो हमारे मुंह की लार घूंट घूंट करके पानी पीने से बार बार पानी के संपर्क में आएगी और पानी के साथ पेट में जाएगी, जिससे कि हमारी पेट की जो अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ गई है उसको संतुलित करेगी। तो ऐसा करने से आप बिना दवाइयों के पेट की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपन तीसरे नियम पे। तो जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ ये नोट करके रख लीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ये बातें नहीं बताने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने व्यवसाय को ठप नहीं करना चाहता। अरे भाई, क्योंकि डॉक्टर लोगों तो का ये बिजनेस है। डॉक्टर के पास मरीज नहीं आएगा तो उसका बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना। तो वो क्यों बताएगा किसी को कि बिना किसी एलोपैथिक दवाओं के भी आप स्वस्थ रह सकते? बताइए, नहीं बताएगा ना। तो ये जानकारी अगर आपको कहीं मिल सकती है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अलावा दुनिया का कोई एलोपैथिक डॉक्टर आपको ये सजेशन नहीं देगा। एलोपैथिक दवा का अगर जिक्र हो ही गया है तो चलिए एलोपैथिक दवा का एक फैक्ट भी जान लीजिए। एलोपैथिक दवाएं पूरे दुनिया में 14,000 प्लस हैं, 14,000 के समथिंग एलोपैथिक दवाओं का प्रकार पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 140 की समथिंग दवाएं मनुष्य शरीर के लिए कारगर हैं। कहने का मतलब 14,000 प्रकार की दवाओं में से सिर्फ 140 प्रकार की दवाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को सिर्फ स्वस्थ करती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी हर दवाई आपको 1 लाभ देगी और 2 नुकसान देगी, ये शायद आप लोग जानते होंगे। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो भूल ही जाइए कि आप उन 140 वाली कैटेगरी की दवाइयाँ खरीद पाएंगे। क्योंकि इंडिया का एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि जिन दवाइयों को विदेशों में, दुनिया के कई सारे देशों में ज़्यादा हानिकारक होने के कारण बैन कर दिया गया, वो दवाइयाँ भी इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही हैं। ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन
हमारे देश में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिन्हें विदेशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में वो आज भी बिक रही हैं और लोग उसे खा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सुनिए अब वो थर्ड नियम जो बागभट्टी जी ने हमें स्वस्थ रहने के लिए बताया है। बागभट्टी जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हमारे देश में देखने को मिलता है। ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में ये देखा गया है। अमीरों की बात नहीं कर रहा मैं, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ कि खासकर जब मिडिल क्लास फैमिली की कोई पंगत होती है, तो मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर आप समझ सकते हैं कि मैंने खुद भी पंगत में परसोया है और देखा भी है कि ज़्यादातर व्यक्ति जब पंगत ख़त्म होती है तो उसके तुरंत बाद कितना पानी पीते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे यंग हो। पानी मतलब जितना नहीं खाएंगे उतना वो पानी पी लेंगे। लेकिन बागभट्टी जी कहते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, पूरे जीवन निरोगी रहना है, तो हमें खाना के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे बाद आप जितना पानी पीना चाहते हैं पी सकते हैं, बट उससे पहले पानी हमें नहीं पीना चाहिए। क्यों? तो चलिए इसको भी समझते हैं कि क्यों उन्होंने हमें मना किया खाना के तुरंत बाद पानी पीने के लिए। तो देखिए, हमारे खाना खाते टाइम हमारे शरीर में जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जो कि हमारे खाना को पचाने का कार्य करती है। आपने जठराग्नि शब्द तो सुना होगा, पर इसका क्या अर्थ है ये नहीं जाना होगा। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ कि जठर आमाशय को कहते हैं और अग्नि आग को कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारे आमाशय में आग जलने लगती है, जिससे कि हम जो भी खाते हैं वो शरीर में पचता है और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और इसी चीज़ को जठराग्नि कहते हैं। तो ये जठराग्नि उसी तरह काम करती है जिस तरह की हम चूल्हे पे कोई पकवान बनाते हैं। जब तक चूल्हे में आग जल रही है तब तक हमारे चूल्हे पे कोई भी पकवान, सब्ज़ी, रोटी आप बनाएंगे तो वो पकेगी। अगर आप ये करें कि आग जल रही है और खाना पक रहा है, आग जलते टाइम आप 1 लोटा उस चूल्हे में पानी डाल दें, तो क्या होगा? जो आग जल रही है बुझेगी या और जलेगी? जाहिर सी बात है बुझेगी। और जो चूल्हे पे खाना बन रहा है वो फिर बनेगा, पकेगा? जाहिर सी बात है सर, नहीं पकेगा। तो उसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो जठराग्नि प्रज्वलित होती है, हम लोग क्या करते हैं कि खाना के तुरंत बाद गटागट पानी पीते हैं और उस जठराग्नि को बुझा देते हैं। तो बताइए, अब हमारे शरीर का खाना पकेगा? पचेगा? नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो आग थी उसे तो बुझा दिया। अब जब पचेगा नहीं तो जाहिर सी बात है खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ेगा तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो जिन लोगों के पेट में गैस उत्पन्न होती है, एसिडिटी होती है, उमड़ जिसे हम बोलते हैं ना कि पेट उमड़ रहा है, तो पेट से रिलेटेड जितनी भी आपके अंदर समस्या होती हैं या किसी को भी पेट से रिलेटेड समस्या होते हैं, वो ये गलती करते हैं। इस वजह से इस गलती को अगर सुधार लें तो पेट से जुड़ी समस्याएं आपकी ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे ही आपकी पेट की समस्याएं समाप्त होंगी तो आपका पित्त ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, और पित्त के कंट्रोल होने से 50% वात और कफ भी मैनेज हो जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन 3 चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ आज से ही चालू कर दो, ये तीनों चीज़ें करना आज से ही चालू कर दो। तो चलिए अब बात करते हैं 4th नियम की। 4th नियम ये कहता है कि हमें हद से ज़्यादा ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, गर्मियों के दिनों में भी नहीं। आप जो फ्रिज का पानी पीते हैं, हम जो बिसलेरी की बोतल बहुत ठंडी होती है गटागट पी जाते हैं, वो ठंडा पानी हमारे शरीर को बहुत ही हानिकारक होता है। तो इससे बचने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो जितनी ज़रूरत है, बल्कि जितनी ज़रूरत क्या, बहुत ही ज़रूरत है, तो इसलिए जितना हो सके ठंडे पानी से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको गर्मियों में लगता है कि ठंडा पानी पीना है, तो आप मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका जिसे हम बोलते हैं, उसका ठंडा पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ठंडा होता है। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, शरीर हमारा गर्म होता है, और जब हम हमारे शरीर में कोई बाहरी ठंडी वस्तु डालते हैं तो हमारे शरीर में आग जल रही है, क्योंकि गर्माई आग से आती है। तो पानी और आग की कभी नहीं बनती। अगर आप शरीर में पानी ठंडा डालेंगे तो या तो वो एकदम हमारे शरीर की आग पानी को गर्म करेगी, या पानी हमारे शरीर को ठंडा करेगा। और जाहिर सी बात है, अगर शरीर ठंडा हुआ तो सर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, इमेजिनेशन करिए कि ठंडा पानी आमाशय में गया तो आमाशय ठंडा हुआ। जब आमाशय ठंडा हुआ तो वह पानी आमाशय के द्वारा
शरीर के खून में गया तो खून ठंडा हुआ, और खून ठंडा हुआ तो सर हृदय ठंडा हुआ, और हृदय ठंडा हुआ तो शरीर ठंडा हुआ, और शरीर ठंडा हुआ तो राम राम सत्तो। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई, लेकिन मैंने आयुर्वेद के उस रहस्य को आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है जो पूरी दुनिया के डॉक्टर आपको शायद कभी नहीं बताते। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और आगे भी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।